धामी जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है बहनों को कि 28 और 29 को बस में ट्रैवल फ्री कर दिया है। क्या कितना बड़ा सौगात मान रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सौगात है कि हम ट्रैवल भी कर सकते हैं और धामी जी ने यह करा है कि बहनों के लिए कि फ्री में ट्रैवल करके कहीं जाने की पड़ता है तो आराम से जा सकते हैं। अच्छी लगी। आप आम जनता से पूछिए कि उनको कैसी लगी। हमें तो बेहतर ही लगेगी, लेकिन उन्हें भी अच्छी लगी होगी जो जाते हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो बहनें दूर दूर से आ रही है, जा रही है। महिलाओं के लिए कितना बदला है उत्तराखंड धामी जी के नेतृत्व में? कुछ बदलाव आया है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए काफ़ी बदला है। सारी महिलाएं करीबन 99% महिलाएं धामी जी के साथ में धामी जी के और जीत कमल की ही होगी। मैं धन्यवाद करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने 33% आरक्षण भी दिया है महिलाओं को, जो आज तक किसी सरकार ने सोचा तक नहीं। देना तो बहुत दूर की बात है। पहले यूपी में था, अब 2 दिन के लिए देहरादून में भी हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, तो ये पहली बार हुआ है। तो बढ़िया है ये। बढ़िया, ऑफ कोर्स बढ़िया है। 2 दिन का, वो भी 1 दिन का नहीं, 2 दिन का मिल रहा है। एक दिन आप जाना है तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए। तो क्योंकि पहले यूपी में होता था ये सब चीज़ें, अब देहरादून में, उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छी खुशी मिली है। दिल्ली में मिलती थी, अब यहाँ मिलेगी गढ़वाल में, तो अच्छी बात है। काफ़ी फायदे दिए हैं वैसे तो। नहीं तो पहले महिला पैसों के चक्कर में रह जाती थी कि भाई ज़्यादा किराया है, कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। अब ये है कि बिना उसके टेंशन के निकल तो जाती है उनसे। क्या नाम है आपका? शबनम परवीन। आप लोग कहाँ से हैं? हम सोमनाथ कॉलोनी से। सोमनाथ कॉलोनी जी। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है आज रक्षाबंधन के कार्यक्रम में? जी, अभी तो हम आए, बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे अच्छा है। ये बताइए धामी जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है बहनों को कि 28 और 29 को बस में ट्रैवल फ्री कर दिया है। क्या कितना बड़ा सौगात मान रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा सौगात है कि हम ट्रैवल भी कर सकते हैं और धामी जी ने यह करा है कि बहनों के लिए कि फ्री में ट्रैवल करके कहीं जाने की पड़ता है तो आराम से जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसे देखती हैं आप उत्तराखंड में धामी सरकार का जो राज है इस समय महिलाओं के लिए, कितना बेहतर है? धामी जी का वैसे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। कैसे आई हैं आप? सुनीता यादव, कहाँ से आई हैं आप? डालमवाला। धानवाला से। हाँ जी। अच्छा, कैसे चल रही है रक्षाबंधन की तैयारी? बेहतर चल रही है, बढ़िया चल रही है। अच्छा, ये बताइए कैसा धामी सरकार ने कभी तोहफा दिया है महिलाओं को, बहनों को 28 और 29 तारीख को बसों में सफ़र फ्री कर दिया है उत्तराखंड रोडवेज की बसों में। कैसी लगी ये सौगात? अच्छी लगी। आप आम जनता से पूछिए कि उनको कैसी लगी। हमें तो बेहतर ही लगेगी, लेकिन उन्हें भी अच्छी लगी होगी जो जाते हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो बहनें दूर दूर से आ रही है, जा रही है। महिलाओं के लिए कितना बदला है उत्तराखंड धामी जी के नेतृत्व में? कुछ बदलाव आया है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए काफ़ी बदला है और मुझे लगता है थोड़ा सा और बदलना ज़रूरी है। ज़रूरी है। कितना अंदर देखते हैं कांग्रेस की सरकार में महिलाओं की जो स्थिति थी और अब बीजेपी में? उसमें तो देखिए, मैं सही बात बोलूँ तो कांग्रेस के उसमें बहुत अलग था। उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें मतलब छुपाई जाती थी। अभी काफ़ी चीज़ें जो है वो, क्योंकि कांग्रेस जो है अंकिता भंडारी, जो उत्तराखंड की बेटी भी कह सकते हैं, उसको लेकर सवाल खड़े करती है धामी सरकार के ऊपर सीधे सीधे कि दोषियों को बचा रही है। अब देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कमल ना कीचड़ में ही खिलता है ना। कमल कीचड़ में ही खिलता है। लोग कीचड़ को ये मतलब दोषी ठहराए हैं कि हाँ कीचड़ में खिल रहा है, या फिर कमल को दोषी ठहराए, तो उस चीज़ से नहीं होता ना। अब नॉर्मल सी बात है, जब तक गटर में उतरेंगे नहीं तो सफाई नहीं होगी। और धामी सरकार जो कर रही है वो यही चीज़ कर रही है, वो गटर में उतरने का काम ही कर रही है। क्योंकि देखिए, आम जनता में ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ हटे। आप थोड़ा सा ये सोचिए ना कि जहाँ पर अगर वो हट जाएंगे तो फिर कितने लोग हैं जो परेशान होंगे। काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है, काफ़ी लोग देखना ही नहीं चाहते, आंखों पे पट्टी बांध के घूम रहे हैं। अच्छा, आप बताइए 27 के चुनाव में क्या महिलाएं हैं धामी जी के साथ? हाँ जी, महिलाएं तो है और अच्छा ही काम कर रही है सब कुछ। सारी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं करीबन 99% महिलाएं धामी जी के साथ में और जीत कमल की ही होगी। बदलाव आया है कुछ महिलाओं के लिए उत्तराखंड में? नहीं आया है। महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है बीजेपी सरकार ने कि आप उसका गुणगान नहीं कर सकते। बहुत कुछ किया है। रोडों की हालत देखो, रोड कम, गड्ढे ज़्यादा होते थे, अब गड्ढों का निशान नहीं है। कहीं भी आप देखो गड्ढे आपको मिलेंगे नहीं। लेडीज़ के आने जाने में सुविधा है, बहुत
मतलब बहुत डेवलप हो चुका है। अभी एक और ऑर्डर दिया था उन्होंने, अक्टूबर से पहले जितने भी देहरादून या जिलों के गड्ढे हैं वो सब भर जाने चाहिए, उसके ऊपर काम भी चल रहा है सहस्त्रधारा रोड में। तो आपको कहीं गड्ढे दिखाई दे तो बताइए आप हमें। एक और सौगात दी उन्होंने, रक्षाबंधन में 28 और 29 तारीख को बसों में ट्रैवल फ्री कर दिया महिलाओं के लिए। कितना सहूलियत है महिलाओं के लिए? देखो जो महिलाएं लोकल हैं, जो अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला सकती है वो तो लोकल जाए, लेकिन जो दूर दराज से आने वाली लेडी है उनके लिए 2 दिन के लिए बहुत बड़ी सौगात है। एक दिन वो पहाड़ों से आएंगी, दूसरे दिन वो वापस जा सकती हैं, तो बहुत बड़ी सौगात है। हम तो धन्यवाद करते हैं धामी जी का। आप भी करते हैं धन्यवाद? बिल्कुल, मैं धन्यवाद करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने 33% आरक्षण भी दिया है महिलाओं को, जो आज तक किसी सरकार ने सोचा तक नहीं। देना तो बहुत दूर की बात है, तो मैं सैल्यूट करती हूँ अपने नारी शक्ति वंदन एक्ट आ रहा था, उसको तो खैर जो कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी उन्होंने नकार दिया है। लेकिन क्या मानसिकता है इस समय? कांग्रेस एक तरफ बात करती है महिलाओं के हित की, कि हम महिलाओं के हित में सोचते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के एक्ट जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रोत्साहन दिया जाता है, उस एक्ट को पीछे खींच लेते हैं। एक्चुअली विपक्ष का जो काम है, कांग्रेस का हमेशा से यही काम रहा है कि जो सत्ताधारी हैं उनकी टांग खींचना करना। उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। बताइए उन्होंने क्या किया? अब जब धामी सरकार को देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए वो बराबर विकास कर रहे हैं, इतने आरक्षण उन्होंने दे दिए, इतनी सुविधाएं उन्होंने दे दी, और अब रक्षाबंधन पे उन्होंने अपनी माताओं बहनों के लिए गिफ्ट भी दिया, तो विपक्ष का क्या काम है? वो सिर्फ टांगी खींचने का काम कर सकते हैं, क्योंकि वो हर काम में नाकाम है। क्योंकि बात करें अंकिता भंडारी को लेकर कांग्रेस काफ़ी सवाल उठाती है सरकार के ऊपर। राहुल गांधी की बात करें तो अभी जब उनका टूर था कोटद्वार का, जो कि कैंसिल हो गया था, वहाँ भी वो अंकिता भंडारी के माता पिता से मिल रहे थे, और अभी एक हफ्ते पहले भी उन्होंने अंकिता भंडारी के माता पिता को अपने पास बुलाया था, उनसे मीटिंग की थी। तो क्या चरित्र दर्शाता है क्या अभी इसके बारे में? देखिए, अभी मैं इस बारे में इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी ये मैटर चल रहा है, लेकिन धामी जी बराबर अंकिता भंडारी के मैटर पे अपना प्रोसेस में कार्य कर रहे हैं। कोर्ट से बेल भी रद्द हो चुकी है 3 आरोपियों की। देखिए, वो तो पूरी जांच होगी जो धामी जी के सुपरविजन में चल रही है, और विपक्ष का तो काम हमेशा टांग खींचना ही है। मैं बार बार यही बोलूँगी क्योंकि 27 में चाहती फिर से धामी नहीं देती। 27 में फिर से धामी जी चाहती हैं आप? बिल्कुल, मैं धामी जी सरकार ही चाहती हूँ, और मैं ही नहीं, उत्तराखंड की सारी महिलाएं धामी जी के साथ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ से आप? कंडोली से। क्या कहेंगी, रक्षाबंधन की तैयारी कैसे चल रही है पहले तो? फिलहाल तो अभी मैंने एंटर लिया नहीं है अंदर, बट अभी जाते हैं और अंदर सारा प्रोसेस देखते कैसे है। पर मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, ऐसा इनवाइट किया था तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, तो अभी अंदर जाके देखते हैं। फिलहाल सरकार कैसा काम कर रही है महिलाओं के लिए उत्तराखंड में? बात करें धामी सरकार। धामी सरकार है प्रोग्रेस पे में है। बट पहले नहीं था, चल रहा है और बहुत किया भी है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। बट अब आगे आगे प्रोसेस और बढ़ता जाएगा, और उन्होंने कहा भी है और वो नज़र भी आ रहा है हम लोग को। कितना अंतर देखती हैं पहले की सरकार और अब की जो सरकार चल रही है, महिलाओं की स्थिति? काफ़ी हद तक तो बहुत ही ठीक होगा, क्योंकि पहले के में तो नहीं था इतना जितना अब दिख रहा है। मतलब जैसे कि हम कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो जैसे धामी सरकार के पास या उन पार्षद जो होते हैं हमारे नॉर्मली, तो हम लगभग वो हमारे काम करते हैं, हो रहे हैं। पहले तो नहीं होता था जितना मैंने देखा है, तो अब तो हो रहे हैं काम। चलिए, आपका क्या नाम है आंटी? बीना भट्ट, कहाँ से आप? यही राजीव नगर कंडोली से। एक बहुत बड़ी सौगात दी है धामी जी ने। 28 और 29 तारीख को जो रोडवेज की बसें उसमें फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, जो भी रक्षाबंधन में जाएंगी। जी, कितनी बड़ी सौगात मानती हैं? बहुत बड़ी बात है जी, होना चाहिए ऐसा। होना चाहिए। रक्षाबंधन तो बहनों के लिए ही होता है। जी बिल्कुल, बहनों के लिए होता है। यहाँ पे हुआ है, पहले यूपी में था, अब 2 दिन के लिए देहरादून में भी हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, तो ये पहली बार हुआ है। तो बढ़िया है ये। बढ़िया, ऑफ कोर्स बढ़िया है। 2 दिन का, वो भी 1 दिन का नहीं, 2 दिन का मिल रहा है। हाँ, जाना है, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए, तो क्योंकि पहले यूपी में होता था ये सब चीज़ें, अब देहरादून में उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बहुत अच्छा है। चुनाव भी आ रहे हैं, तो महिलाएं देख रही हैं फिर से बीजेपी सरकार को, धामी जी को मुख्यमंत्री? यस, ऑफ कोर्स देख रही हैं। देख रही हैं। कांग्रेस पे क्यों नहीं भरोसा रहा लोगों का? अब कांग्रेस के टाइम का जो था, मतलब उतना नहीं हो, मतलब मैंने देखा है जितना कि अब आप देहरादून में हाईवे देख लीजिए, जहाँ पे हम हरिद्वार 2 घंटे में पहुँच रहे थे, वहाँ हम 1 घंटे में पहुँच रहे हैं। आप दिल्ली से आप देहरादून 3 घंटे में पहुँच रहे हैं, और मैंने खुद किया है अपना ना एक्सपीरियंस ही मान लो मेरा था, बट मैं 3 घंटे में, पूरे 3 घंटे में मैं देहरादून पहुँची हूँ दिल्ली से। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए कि इतना, और हाईवे इतने लग नहीं रहे कि हम उत्तराखंड में रह रहे हैं, इतना अच्छा हो गया है सब जगह। और अब और जगह भी बोल रहे हैं
ये रिस्पना का सब बदल रहा है, हरिद्वार भी हो रहा है पूरा पूरा बहुत ही अच्छा हुआ है और मैं नेक्स्ट टाइम भी चाहूँगी कि बीजेपी आए। बीजेपी। धन्यवाद। बिल्कुल बीजेपी आए। हम नेक्स्ट टाइम यही चाहते हैं कि बीजेपी आए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। बढ़िया लग रहा है इस रक्षाबंधन। हाँ जी बिल्कुल। इस रक्षाबंधन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है बहनों को। पता ही होगा आपको, 28 और 29 तारीख को बसों में फ्री कर दिया। कितनी बड़ी सौगात मानती हैं आप? बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। कम से कम अपना त्योहार अच्छा ढंग से मना सकते हैं, जा सकते हैं। जिस कोई नहीं मजबूरी होती किसी की, नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। 2 दिन के लिए कर दिया, एक दिन जाना है। हाँ जी, पहले 1 दिन का था, अब 2 दिन का हो गया। हाँ, तो बढ़िया काम। जी जी बिल्कुल। बताइए, धामी जी की बात करें तो मुख्यमंत्री के तौर पर कैसा देखती हैं आप? कैसा हमें तो अच्छे लगते हैं वैसे। आप बाकी तो सबकी अपनी अपनी वो है, हमें तो अच्छा लगता है। हमें तो वैसे भी बीजेपी अच्छी लगती है वैसे। क्या बढ़िया लगा था? हाँ, बस ठीक है, अपना सही है वैसे। अब क्या बता सकते हैं वैसे। अब 27 में चुनाव आने वाले, तो चाहती है फिर से धामी जी मुख्यमंत्री के तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि बस हमारी सरकार बने, जो चल रही है वो चलती रहे आगे भी। जी चलिए, धन्यवाद। नाम है आपका? सावित्री। कहाँ से हैं आप? हम डांडा खुदाने वाले में, नियर गैस गोदाम, डांडा खुदाने वाला। ये बताइए, कैसा चल रहा है धामी जी का कार्यकाल? 5 साल महिलाओं के लिए बात करें। बहुत अच्छा चल रहा है, नंबर 1 अच्छा कार्य चल रहा है। जब बोलो शिकायत कोई करता है तुरंत उसी टाइम काम करते हैं। हाँ जी, उसी टाइम हो पहले जाता नहीं है। होता था काम? नहीं, पहले नहीं होता था, उसी टाइम हो जाता है। हाँ, वैसे भी केयर कर रहे हैं सबकी। एक बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री धामी ने बहनों को। 28 और 29 रक्षाबंधन और उसके अगले दिन बस में फ्री ट्रैवल। तो जो आम जो महिलाएं हैं वो कैसे देखती हैं इस चीज़ को? कुछ फ़ायदा मिलेगा उनको? फ़ायदा जो जाएंगी उनको मिलेगा, जो जाएंगी इधर उधर तो फ़ायदा तो होएगा ही उनको। जो नहीं जाएंगी घर में बैठेगी तो उनको वहाँ से फ़ायदा होगा। आपका क्या नाम है? ललिता कश्यप। कैसे देखते हैं, कांग्रेस का राज था महिलाओं की स्थिति और अब धामी जी का राज है महिलाओं की स्थिति, कितना अंतर है? पहले थोड़ा सा बेटर हुआ है। तो 2027 में चुनाव आने वाले, तो है महिलाओं का साथ हाँ अभी बीजेपी के साथ? जी बिल्कुल पूरा बिल्कुल बिल्कुल। पूरा साथ। चलिए, आपका क्या नाम है? अनीता ढिंगरा। क्या कहेंगी, कैसे चल रहा है धामी जी का कार्यकाल? बहुत बढ़िया। हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी काम हुआ है। गैस गोडाउन की तरफ में सड़कें वड़कें बनी है। पानी की भी परेशानी थी काफ़ी टाइम से, 4-5 महीने से। अब वो सॉल्व हो गई है पानी की प्रॉब्लम। हाँ, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आया है। 113 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट आया है मेरे ख्याल से। लग रहा पूरा देहरादून का प्रोजेक्ट आपके नहीं, मैंने सुना है ना, तो अभी पढ़ा था मैंने बंसल जी के उसमें फेसबुक में, तो उन्होंने बताया था कि पानी की समस्या जो है वो लगभग खत्म होने वाली है। तो मतलब विकास हुआ है इससे? हाँ जी, विकास तो हुआ है। बीजेपी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। एक सौगात दी उन्होंने 2 दिन के लिए रक्षाबंधन में बसों में ट्रैवल फ्री कर दिया महिलाओं के लिए। किस तरह से देखती हैं, कितना? मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा है। छुट्टी पड़ी है, घूम के आओ कहीं भी, जहाँ जहाँ घूम सकते हो। हाँ, 2 दिन के लिए फ्री किया है। हाँ 2 दिन के लिए अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ कहीं अगर जाना हो तो जा सकते हैं। वैसे अभी हमारा तो है नहीं ऐसा वैसे जाने का, पर जो जाए। कार्यकाल सही चल रहा था? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे को तो बल्कि यहाँ नई पहचान मिली है। हम लोग नोएडा से आए थे, हमारे पास आईडी प्रूफ वगैरह सारा बहुत हेल्प की है उन्होंने हमारी। आज हम यहाँ मतलब सब कुछ है हमारे पास। ये गैस गोदाम के सामने शॉप है हमारी। अच्छा लगा, यहाँ के सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है सब मिला के ना। मदद करती है सरकार अगर बोले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले ऐसे नहीं होता था? नहीं, पहले का मुझे पता नहीं है। हम लोग आए तो हमें ये बंसल जी वगैरह मिले, इन्हीं की सरकार थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें 3 साल हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ के लोगों से भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ से लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि भाई मतलब सब एक दूसरे के साथ हैं, अच्छा लगता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विद्या राणा, कहाँ से आए हैं आप? ईश्वर बिहार। अच्छा, ये बताइए कैसी तैयारी चल रही है रक्षाबंधन? बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत ही बढ़िया। इस बार सौगात दी है धामी सरकार ने 28 और 29 को सभी बहनों को बस में फ्री। कितनी बड़ी सौगात? उसकी बहुत अच्छी खुशी मिली है। दिल्ली में मिलती थी, अब यहाँ मिलेगी गढ़वाल में, तो अच्छी बात है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार धामी सरकार ने बहुत बढ़िया कर लग दिया। रहा बहनों के लिए कुछ कर रही है सर? बहुत अच्छा कर रही है धामी सरकार। क्या बढ़िया लगा आपको? हमें यही बढ़िया लगा। बदलाव हो रहा है हमारे, तो रोड वगैरह सब कुछ बढ़िया बन रही है। सुमित पुनीर जी जिंदाबाद हैं, उमेश काऊ जी जिंदाबाद हैं। अच्छा काम। धामी सरकार अच्छा काम। तो महिलाएं 2027 में वापसी कराएंगी सर? बिल्कुल 100%। सुमित पुनीर जी को 100% हम आगे लगाएं। अच्छा, ये बताइए कितना बदला है कांग्रेस के ज़माने में या कांग्रेस के टाइम पे जब सरकार चलती थी और अब धामी सरकार की चलती है, महिलाओं के लिए कितना बदलाव आया है? महिलाओं के लिए काफ़ी बदलाव आया है। और बाकी महिलाएं अपने आप ही वो हो रही हैं। लीडर होना चाहिए महिलाओं को, आगे बढ़ना चाहिए महिलाओं को, जिससे धामी सरकार को भी सपोर्ट मिले। तो मदद कर रही है धामी सरकार आगे बढ़ने? बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है आंटी जी? प्रेमलता। कैसी चल रही तैयारी रक्षाबंधन की? रक्षाबंधन अभी तो अच्छी ही चल रही है, देखो अब आगे है ना। क्या कहेंगी, मतलब धामी सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है महिलाओं को 28 और 29 को रक्षाबंधन के दिन,
जो कि महिला अपने भाइयों के यहाँ जाती थी, अब फ्री कर दिया है बस का सफ़र। काफ़ी फ़ायदे दिए हैं वैसे तो। नहीं तो पहले महिला पैसों के चक्कर में रह जाती थी कि भाई ज़्यादा किराया है, कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। अब ये है कि बिना उसके टेंशन के निकल तो जाती है हमसे। मतलब जाना भी फ्री, आना भी फ्री। हाँ, 28 को जाना, 29 को आना। तो फायदा ही है ना, काफ़ी फ़ायदा दिए। वैसे तो अच्छा कुछ कर ही रहे हो और कुछ हाँ आगे भी करते ही रहते हैं। तो 27 में है बहनों का साथ धामी जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल 100%। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी, कहाँ से हैं आप? कंडोली से, कंडोली से? राजीव नगर। अच्छा, कैसे चल रही रक्षाबंधन की तैयारियाँ? ठीक चल रही है। बढ़िया चल रही है। अच्छा, धामी सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है बहनों को, 28 और 29 रक्षाबंधन और उसके अगले दिन फ्री कर दिया है बस में सफ़र। कैसा लगा ये आपको जो डिसीजन लिया है? बहुत अच्छा। कुछ फ़ायदा मिलेगा बहनों को? बहनों को फ़ायदा मिलेगा, जो दूर दूर जाने वाले हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा नहीं, जिनके भाई होंगे जो जगह जगह जाते हैं वो। कैसा काम कर रही है धामी सरकार 5 साल में महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो? महिलाओं के लिए कुछ काम किया है बढ़िया? अब क्या बोले हम, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, आपने तो कांग्रेस का टाइम भी देखा होगा, तब के और अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। क्या बदलाव लगा आपको? बीजेपी की सरकार अच्छी है कांग्रेस की? अब सरकार के मामले में तो बीजेपी अच्छी है। ऐसा क्यों है कि अब महिलाओं का हो गया भरोसा कांग्रेस से ख़त्म? क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ा गुंडागिर्दी सरकार है ना। सरकार है, बहुत गुंडागिर्दी चलते थे ना तब। चलती थी। दुर्गा इंक्लेव्स। अच्छा, कैसा लग रहा है रक्षाबंधन की तैयारियाँ सही चल रही है? हाँ जी। अच्छा बताइए, धामी सरकार कैसा काम कर रही है? बात करें तो बढ़िया काम तो ठीक है। क्या बढ़िया लगा आपको? काम काफ़ी सही है, काफ़ी चीज़ें हैं। 27 में चुनाव है तो चाहते फिर से धामी सरकार है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए महिलाओं से बात करते हैं। अच्छा, बीजेपी है। आपका क्या नाम है? मेरा मीनाक्षी। ये बताइए, धामी सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है महिलाओं को। 28 और 29 तारीख को अब जो भाइयों को राखी बांधने जाएंगी सभी को बस में फ्री मतलब यात्रा की जाएगी। कैसा लगा ये फैसला? सही है, बहुत अच्छा। महिलाओं को ठीक है, अच्छा है। कैसा काम कर रही है धामी सरकार महिलाओं के लिए? बात करें तो अच्छा कर रही हैं। बढ़िया कर रही है। बढ़िया। 2027 में चाहती फिर से वापसी करेंगे? चाहेंगे तो ऐसा ही हो जाए। चलिए धन्यवाद। हनी सिसोदिया। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है कार्यकाल धामी सरकार का? देखिए, धामी सरकार का कार्यकाल बहुत ही अच्छा चल रहा है। युवाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने करी है, जैसे रोजगार देख लीजिए, और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं एक छात्र नेता रहा हूँ DVPG कॉलेज से, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा काम किया धामी सरकार। छात्र नेता भी रहे हैं। ये बताइए कि इस समय जो कांग्रेस है वो कह रही है कि छात्रों के हित में काम नहीं कर रही है, पेपर लीक हो या फिर कुछ भी कराना हो धामी सरकार में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लगा आपको? देखिए, कांग्रेस का काम सिर्फ बोलना है, वो जनता के लिए या छात्रों के कुछ काम कर नहीं रही है, ना उसने करा है, वो सिर्फ मुद्दे फालतू के मुद्दे बना रही है। जबकि आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, आप किसी भी कॉलेज जाएंगे तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था धामी सरकार ने की है। राहुल गांधी भी आए थे छात्रों के संवाद में। राहुल गांधी का आना ना आना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आते हैं और नाच गाना करते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, और अपने ही जो उनके कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं उनको ही मंच पे बुलाते हैं और उनसे अपनी तारीफ करवाते हैं। दैट्स इट। बस। तो 27 में युवा क्या चाहते हैं? धामी सरकार को चाहते हैं? युवा बिल्कुल डेफिनेटली कि हम भाजपा सरकार दोबारा तीसरी बार बनने वाले, और धामी जी के नेतृत्व में ही भाजपा सरकार तीसरी बार रिपीट होगी। चलिए धन्यवाद।